नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला और आज बात थाने में टिकरी। आज सवाल सिर्फ आगरा के किरावली थाने तक सीमित नहीं है। आज सवाल है कि क्या पुलिस पूछताछ के नाम पर कानून की सीमाएं तोड़ सकती है। एक हत्या के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया युवक ना आरोपी ना दोषी, लेकिन थाने के अंदर उसके साथ जो हुआ जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता, ना कानून और ना ही इंसानियत। युवक को उल्टा लटकाया गया, मुंह में कपड़ा ठूसा गया, तलवों पर डंडे बरसाए गए। 5 डंडे टूट गए लेकिन चीखें नहीं टूटी। थाना प्रभारी मौजूद थे, 2 दरोगा, एक सिपाही पिटाई कर बार बार कबूलनामा मांग रहे थे, या तो किसी और का नाम लो या खुद ही हत्या कबूल कर लो। क्या यही है पुलिस की पूछताछ? क्या यही है कानून का पालन? युवक की पिटाई के बाद युवक बेहोश हुआ, दोनों पैरों में फ्रैक्चर निकला, फिर आनन फानन में निजी अस्पताल और उसके बाद मामले को दबाने की कोशिश। सवाल उठता है कि अगर सब कुछ के मुताबिक था तो सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ले गए? अगर पिटाई नहीं हुई तो फ्रैक्चर कैसे हुआ? डीसीपी पश्चिम मौके पर पहुंचे, थाना प्रभारी और एक सिपाही को निलंबित किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या निलंबन इंसाफ है या सिर्फ औपचारिकता? कानून साफ कहता है कि डिग्री अपराध है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, फिर भी थानों में ये सब क्यों? हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस गलत है, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या गलत तरीके से सही नतीजा निकल सकता है? एक आरोपी इंसान है और यहाँ तो आरोपी भी नहीं था, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज अगर थाने में पूछताछ का मतलब हड्डियां तोड़ना हो जाए तो आम आदमी किस भरोसे थाने का दरवाजा खटखटाएगा? ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये बहस पुलिस के खिलाफ नहीं है, ये बहस उस सोच के खिलाफ है जो कानून को हाथ में लेने की इजाजत देती है। आज सवाल ये नहीं है कि किस अफसर को निलंबित किया गया, सवाल ये है कि क्या पुलिस को जवाबदेह बनाया जाएगा? क्या 3rd डिग्री पर 0 टॉलरेंस होगा? क्या पीड़ित को इंसाफ मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या थाने इंसाफ के मंदिर रहेंगे या डर की जगह बनते जाएंगे? और डंडा और दोनों पर टूट गिरा तो ये कह रहे कि पुलिस का मर्डर भयो का है, बाबा नाम बताओ। नहीं सामने कोई जानकारी नहीं, मन सही हो तो बतानी पड़ेगी तुझे, और घुमाए फिरा के तो बतानी पड़ेगी। नहीं डंडा छोड़े, डंडा से बता रहे वो 5 डंडा तोड़ दें पावन पे। और हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान लाइन पे जुड़ चुके हैं। आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? मामला सामने आया जहां 35 वर्षीय राजू के दोनों पैर टूटने का यहाँ दावा किया जा रहा है। और अगर हकीकत जानने की बात की जाए तो जो पीड़ित है, पीड़ित से बात होने पर उसकी हालत जो है वो पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और उसी की सॉल से, पीड़ित की सॉल से उसके दोनों पैर बांधकर ऊपर लटका दिया गया और तकरीबन 4 डंडे लकड़ी के और 1 डंडा प्लास्टिक ये तोड़ दिया गया उसके पैरों पर मारते मारते। और चौकी इंचार्ज से लेकर थाना प्रभारी तक सब वहां मौजूद रहे। वो चिल्लाता रहा और आधे घंटे तक वो पिटता रहा ना। उनकी जो मानवीय संवेदनाएं थी वो बिल्कुल खत्म हो गई पुलिसकर्मियों की। जब उनको लगा कि इसकी हालत बिगड़ रही है तो उसके परिवारजनों को काफी देर तक डराते रहे, धमकाते रहे और मनाते रहे, राजीनामे की बात करते रहे कि जेल भेज देंगे, मामला रफा दफा कर लेते हैं। लेकिन जो पीड़ित के जो परिवारजन है वो बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने इसकी शिकायत एक राजनेता से की। उसके बाद जो जिले के कमिश्नर हैं दीपक कुमार, उनके संज्ञान में मामला आया। उसके बाद वहाँ डीसीपी अतुल कुमार, डीसीपी वेस्ट है अतुल कुमार, वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि पैर की उंगली में चोट बताई है और एसीपी को जांच सौंपी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में एसीपी अखिलेरा राम प्रवेश गुप्ता का ट्रांसफर हो गया। करावली इंस्पेक्टर नीरज कुमार, सब इंस्पेक्टर और बीट का जो ऑफिसर है, इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ा सवाल ये है यदि कि हत्या की जबरन कबूलनामा करवाना एक बड़ी बात है। एक निर्दोष को अगर वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाए, न कि उसके पैरों को तोड़ा जाए। लेकिन जबरन पहले एक बार बुलाया गया, फिर दूसरी बार बुलाया गया, तीसरी बार बुलाया गया। एक जो वहां हत्या हुई थी 6 जून को, एक किसान बलबीर सिंह की हत्या हुई थी और उसकी मौत भी संदिग्ध थी। उसके बाद लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुमने ही हत्या की है और तुम इसको कबूलनामा इसका कर लो। अब निर्दोष व्यक्ति कैसे कबूलनामा करेगा?
लेकिन ये पुलिस है जहां एक और लगातार प्रदेश के मुखिया कहते आ रहे हैं कि मित्र पुलिस होनी चाहिए, लेकिन आगरा में पैर तोड़ने वाली पुलिस देखी जा रही है। हालांकि कार्रवाई के नाम पर लाइन सस्पेंड कर दिया गया। वही जो आगरा में आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जो नरेश पारक हैं, उन्होंने साफ तौर से यहाँ पर एक याचिका दायर की है मानवाधिकार आयोग में, और उनका कहना है कि 3rd डिग्री दी गई है, टूटे हैं। HHRC ने शिकायत की है नरेश पारक ने राष्ट्रीय मानवाधिकारों में। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए टीम गठित हो, पीड़ित के बयान दर्ज हो, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो। जी ठीक है अजेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जी, क्या कहना है इस मामले को लेकर? जी, प्रथम यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस का मनोबल जो है वो ज्यादा ही बढ़ गया है, और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए रखी गई है। ये जो स्पेशल टास्क फोर्स होती है, सेना की फौजें होती हैं, ITBP की सेना है, चाहे मिलिट्री है, तो हमारे देश की लोगों की सुरक्षा के लिए सभी फोर्सें बनाई गई। अगर कोई दूसरा उत्पीड़न करता है तो उसको बचाने के लिए, लेकिन पुलिस अब नाजायज किसी को परेशान करना, ठीक है, अपराधी थे और ठीक है, इनको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए, इसका न्याय कोर्ट कर दी। लेकिन अब पुलिस के घर गिराएगी, पैर हाथ भी तोड़ेगी, तरह तरह की 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगी, तो देखिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस पे मानव अधिकार और ये उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसी के घर का अगर कोई अपराधी है तो आप उसका घर गिरा देते हो। भाई ये कहीं संविधान किसी कानून में नहीं। लेकिन योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मनोबल ऐसे पुलिसकर्मियों को बढ़ा रहे हैं जो उनकी जात से आते। उनको लगता है अगर सिंह लिखा है तो सबको पता चल जाता है कि ये योगी जी के दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं और ये कुछ भी करेंगे तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी भ्रामक स्थितियां उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर बात कर रही हूँ 3rd डिग्री टॉर्चर की। घूम फिर के ये जाति विशेष पे कैसे आ जाते हैं आप लोग? नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किधर जा रहे हैं आप? कौन सी दिशा में बात हो रही है भाई? बता रहा हूँ आपसे। यहाँ पर मानवीय संवेदना की बात हो रही है, यहाँ पर 3rd डिग्री टॉर्चर की हो रही है, जो कि पूरी तरीके से बैन हो चुका है। मैं सिर्फ उस पर बात करना चाहती हूँ। सिंह है तो योगी जी के दूर का रिश्तेदार है, आपको बता के आया था वो। मेरी बात सुनिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जिसके आगे सिंह लिखा है वो अपने आप को योगी आदित्यनाथ के साथ समझ रहा है, और वो थप्पड़ मारने, लाठी चलाने में उसको डर नहीं लग रहा है। किसका हाथ टूट रहा है, किसका पैर टूट रहा है, मैं भी संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं अलग बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि पुलिस विभाग हमारी सुरक्षा के लिए, ये जो फोर्स है पुलिस विभाग की, और इनको सोचना चाहिए। और न्याय को कोर्ट कचहरी न्यायालय करता आ रहा है पिछले सरकारों में, लेकिन अब पुलिस विभाग खुद न्याय कर रही है। न्याय कर रही है कि अन्याय कर रही है, अब आप ही बताइए, क्योंकि आप छोटे छोटे मसले जो आप उठाते हो लोगों के, ये बहुत अच्छा है, और ऐसा के न्यूज काम करता है जो लोगों के हितों की बात करता है। तो मैं कहता हूँ, और भी चैनल पे मैं बैठता हूँ, एक तरफा बातें होती हैं, लेकिन आप ऐसे मानवीय संविधानों के लिए आप लोगों की आवाज उठाते हो, और इसके लिए आपको लख लख बधाई। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन फिर भी आप जाति पर बात करेंगे तो बात नहीं, ये बात करेंगे हम। ठीक है कि अभी कोडिन भैया कौन है बताइए, कौन सी जात के आते, क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? तेल खत्म हो गया है कि ऑपरेटर छुट्टी पे चला गया है, हमको बताइए भाई। छोटे छोटे लोगों का घर गिरा देते हैं क्योंकि उनकी जात विशेष से आते हैं, उनका नहीं कुछ होगा। ठीक है श्वेता जी,
बताइए जरा। जो पुलिस वाले अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं वो अपने आप को कानून का ठेकेदार समझने लगते हैं। क्या जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त की तिन तैसी। ये सपा के ऊपर पूरा वो है, क्योंकि जिसके आगे यादव लगता था वो राज्य करता था। तो इनको ऐसे ही लग रहा है कि ये योगी भाजपा के शासनकाल में भी चल रहा है। ऐसा नहीं है, ये सब कोई बात नहीं है, बेबुनियाद आरोप हैं जो हमारी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। रही बात, इन्होंने कोडीन भैया और जाने क्या क्या बातें करी अभी, और इन्होंने अभी कहा कि उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। हाँ, और इससे थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि बुलडोजर चला देते हैं, जो कि न्याय का गरीब वो नहीं लोगों है। को बुलडोजर मतलब चलता दोनों ही है। बात ये बोल रहे हैं कि बुलडोजर चल भी गरीब जाना लोगों चाहिए, गरीब बुलडोजर लोगों नहीं पे चलना बुलडोजर चाहिए। चलता है। गरीब लोगों पे बुलडोजर चलता है, गलत क्योंकि बात, उनकी गरीब लोगों पे 50 से बुलडोजर नहीं नहीं चलेगा। चलता है, यही जो कहना गलत ये कार्य करते हैं। श्वेता जी एक सेकंड रुकिए, इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, इस पर बाद में बात करेंगे कभी बुलडोजर पर। फिलहाल मेरा सवाल ये है कि ये जो जिस तरीके से थाने में 3rd डिग्री दी गई है, इस पर क्या कहना चाहती हैं? और अब निलंबन की कार्रवाई करना, कितनी कार्रवाई है ये सिर्फ औपचारिकता भर है। थाने में 3rd डिग्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और निलंबन की कार्रवाई एक बहुत छोटी कार्रवाई है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो पुलिस वाले भी इस बात का भय रहे कि अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो इसकी सजा हमको भी भुगतनी पड़ेगी। और जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोगों के यहाँ ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए जो कानून जानता। पुलिस वाले कानून जानते हुए भी अगर गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, अत्यधिक उत्पीड़न कर रहे हैं, मान लीजिए आरोपी है वो अपराधी सिद्ध तो हुआ है, तो उसके ऊपर इस तरह से अमानवीय मारपीट नहीं होनी चाहिए। ये गलत है, चाहे सरकार हो किसी की भी, हमारी सरकार है तो मतलब ये थोड़ी है कि गलत चीज को गलत नहीं कहा जाएगा। ये गलत है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। निलंबन से काम नहीं चलेगा, इसके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब वापस आएंगे श्वेता जी आपके पास। जयप्रकाश पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए। जयप्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये इजाजत है किसी भी पुलिसकर्मी को कि इस तरीके से टॉर्चर कर सकता है पूछताछ के नाम पर थाने में, और इतना मारा जाए किसी को कि 5 डंडे टूट जाएं, दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो जाए? ऐसी जी, मैं धन्यवाद आपको। ऐसी कोई कानून में व्यवस्था नहीं है कि किसी भी अभियुक्त के जिसपे किसी भी तरह का आरोप है, चाहे गंभीर हो या बहुत हल्का आरोप है, उसको पुलिस अभिरक्षा में लेकर उसे किसी भी तरह की उसके साथ हिंसा की जाए, को चोट पहुंचाई जाए। ये स्पष्ट कानून की मनाही है, हमारे संविधान में यह बात लिखी है, और ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा इस तरह की निर्देश भी दिए जाते हैं। पुलिस वालों को इस तरह का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उनको निर्देश भी जारी किए जाते हैं कि भाई इस तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई कहीं कोई जगह नहीं है। और इस तरह का कोई पुलिसकर्मी करता है तो देखिए उसका संज्ञान जो जैसे ही सीनियर अफसरों के नॉलेज में आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और जो ये बात आपने दिखाई है, इनके परिवारीजन ये कंप्लेंट करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार में, तो वहां तक सीनियर अफसरों को जवाब देना होगा और इस पे कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। ये वो पुलिसकर्मी भी जानते हैं कि इसकी शिकायत हो जाए तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा पुलिस बल है, उसमें कुछ इस तरह के लोग हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। उसे ये भी है आपसे कि ये जो निलंबन की कार्रवाई होती है, हम सभी जानते हैं कि ये महज एक खाना पूर्ति है, औपचारिकता है, और हमेशा ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि निलंबन करके इतिश्री कर ली जाती है। नहीं, जो बात आप कह रही हैं ये खाना पूर्ति नहीं है। इसके पीछे जो कानून की मंशा है, जो अच्छी भावना, वो ये है कि व्यक्ति को निलंबित करने का मतलब ये है कि उसे उस ऑफिस से, उस कार्य से हटा दिया जाए जिससे वो जांच को प्रभावित न कर सके। निलंबन का सिर्फ एक उद्देश्य है, निलंबन को कभी दंड नहीं माना गया है।
मैं वही ये कह रही हूँ कि ये दंड नहीं है, तो ये तो महज एक औपचारिकता हो गई कि आपने निलंबन कर दिया, क्योंकि जब आपसे जवाब मांगा जाता है, जब आपसे जवाब मांगा जाता है तो वो सीधे सीधे यही तो कह देते हैं कि भाई हमने उस सिपाही को निलंबित कर दिया। अब निलंबित कर दिया और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन आपने जैसे खुद कहा कि ये कोई दंड नहीं है, ये कोई दंड नहीं है, और ये केवल इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि उस व्यक्ति को उस जगह से हटा दिया जाए, काम से विरत कर दिया जाए, जिससे वो जांच को प्रभावित न कर सके। इसकी मंशा सिर्फ इतनी ही होती है, और इसे किसी भी निलंबन को दंड नहीं माना जाता है। वो सिर्फ एक सामाजिक रूप से ये माना जाता है कि वो व्यक्ति निलंबित हो गया, लेकिन कानूनी तौर पर उसका सीधा सीधा संबंध यह है कि उसे काम से हटा दिया जाए, जिससे वो जांच प्रभावित न कर सके। इसके आगे जो जांच होगी, यदि ये जो बात आप बता रही हैं ये सही है, इसका प्रूफ है, तो उनको कोई दंड से बचा नहीं पाएगा। ये आप पक्की बात समझिए। ठीक है, दर्शकों को आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और बात कर रहे हैं थाने में 3rd डिग्री की, जिस तरीके से एक युवक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है और उसको इतना मारा जाता है कि उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं थाने में 3rd डिग्री। लगातार मेहमानों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीन चपराना जी का रुख कर लेते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। रवीन जी, क्या कुछ कहना इस पूरे मामले को लेकर? सभी साथियों को नमस्कार। और आज इतनी गंभीरता रूप से जो ये मुद्दा आपने दिखाया है, इस मुद्दे की बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप इसको दिखाएं, क्योंकि थाने के अंदर जो भी आजकल चल रहा है, जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी जाती है, पुलिस वाले जिस तरह से टॉर्चर करते हैं, धमकाते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि अभी जयप्रकाश जी ने देखो कितना अच्छा बताया। तो आपने सवाल किया कि उनको ये कोई पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट तो है नहीं, ये तो रिफ्रेशमेंट है। जो थाने में काम करता है, 12 घंटे 18 घंटे की ड्यूटी करता है, उसको रिफ्रेशमेंट मिल जाती है लाइन हाजिर करके। वो अपने जाके लाइन में बैठे आराम से, उसकी सैलरी तो नहीं कटेगी। हाँ, जो कुछ और फंड्स वगैरह हैं वो 1 रुपया भी नहीं कटता उसका, और उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप पुलिस है, पुलिस में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये जो आम इंसान को परेशान कर रहे हैं, उनके साथ टॉर्चर करा जा रहा है बिगैर जानकारी के। ना तो आपने उनके लिए कुछ वो अभी कोर्ट से ऑर्डर लिया कि हमें इसको रिमांड पे लेना है, उसका बिगैर रिमांड से भी ज्यादा उसके हाथ पैर तोड़ के डाल दिया उसको। तो कहीं ना कहीं पुलिस गलतियां जरूर करती है, ऐसी बात नहीं है कि सारे काम बहुत अच्छे कर रही है पुलिस, कहीं ना कहीं उनसे गलती होती है। तो इस गलती को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम होने चाहिए, सरकार ऐसा करे कि आम जनता को ये परेशानी उठानी ना पड़े। थाने में लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं कई बार, तो वो 3 चीजें इनकी मोस्ट होती हैं। वो पहले देखते हैं इसका व्यवहार, ये इसका रुतबा कितना है, इसका ये क्या क्या किस तरह से गरीब आदमी है या पैसे वाला है। 2-3 चीजें देख के पुलिस मुंह देख के बात करती है। अगर वो आदमी है तो आप समझ लेना लात मार के भाग भगा देगी, उसका कुछ नहीं होने वाला। अगर वो रुतबा अच्छा है, राजनीति में उसका रुतबा अच्छा है, तो उसको बैठा के समझाएंगे, बताएंगे, उसकी हेल्प भी करेंगे। अगर वो पैसे वाला है, वो अच्छा कोई बिजनेसमैन है, पूरी हेल्प करेंगे। तो आम जनता के लिए पुलिस बनी है, आम जनता की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से उसको मार पिटाई, जो 3 बार या 4 बार उसको थाने में बुलाया, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, तो उसे कोर्ट में पेश करके उसकी वो ले सकते थे, वो रिमांड ना लेके उन्होंने अपने आप ही सारी कार्रवाई, अब कानून अपने हाथ में ले पैर तोड़ के डाल दिया उसको। अब ये गरीब आदमी, आप ये मान के चलिए, उसको जो पुलिस वाले जो वहां पे अधिकारी हैं, उनको तो लाइन हाजिर कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा? ये आदमी 6 महीने खाट में पड़ा रहेगा, इसकी दाल रोटी, ये गरीब आदमी है, इसके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट कौन करेगा? पुलिस देगी क्या?
उन्होंने तो हाथ पैर शरीर में तो ऐसे करके तोड़ के डाल दिया है इसको। ये ना तो चल पाएगा, ना नहा पाएगा, ना अपने साथ ये कुछ और काम कर पाएगा, अपने बच्चों की सेवा कैसे कर पाएगा, देखभाल कैसे कर पाएगा। उसको दंड कहाँ मिला? दंड तो इसको मिला। 6 महीने साल भर घर में पड़ा रहेगा, खाट में पड़ा रहेगा, दवाई कहाँ से लाएगा, कौन इसकी हेल्प करेगा? जिस पुलिस वाले ने इसके साथ गलत किया है, जिस अधिकारी ने इसके साथ बदतमीजी जो गैर कानूनी काम किया है, ये गैर कानूनी काम ही है। फिर आप अपराधियों में और आप में क्या फर्क रहेगा? जब इस तरह से आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके पांव तोड़ के डाल दिया, 1 साल तक भी ये मेरे ख्याल से घर से नहीं उठ पाएगा। अभी इसका बुरा हाल हो जाएगा बेचारे का। ये भीख मांग मांग के अपना दाल रोटी चलाएगा। तो पुलिस को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इंसान के साथ जो व्यवहार जिस तरह से करा जा रहा है, उसको एक कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। अब थाने में आप भेष बदल के चले जाइए, अगर आपको पता लग गया मैडम आई है वहां से न्यूज में, तो आपको चाय पिलाएंगे, नमकीन बिस्किट सब आपके सामने रख देंगे। अगर आप आम जनता की तरह बन के जाएंगे ना, तो आपसे मैडम आपको समय, आप शाम को आना या दोपहर को आना, आप थाने में आए तो आप लिख के दे दो, मतलब आपसे बात ही नहीं करेंगे वो। तो ये कहीं ना कहीं व्यवहार में इनके अभी इनको थोड़ा सा योगी सरकार है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है, कह रहे एनकाउंटर कर लिए हैं, बहुत सारे लोगों को कानून के दायरे में रहना सिखा दिया है। अब बारी है सिर्फ पुलिस कर्मियों को कानून के दायरे में, प्रशासन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको कानून के दायरे में रहना भी सिखाना पड़ेगा। एक ही पॉइंट्स है, इनको कानून में, अब इन्हें कानून में रहना सीखना चाहिए कि हमें आम जनता के साथ का व्यवहार करना है और किस तरह से हमें इनको। श्वेता जी, दंडात्मक कार्रवाई होगी क्या? ये जो मित्र पुलिस की बात कही जाती है, मित्र पुलिस ऐसी तो नहीं है, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उस पर कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लगातार ये कहा जाता था कि कानून राज स्थापित नहीं है, कानून राज स्थापित नहीं है, पुलिस या कार्रवाई बहुत खराब थी। इस तरीके की कार्रवाई अगर आपकी सरकार में भी हो रही है तो सवाल तो फिर भी बनते हैं। देखिए, ये गलत बात है और पुलिस वालों का मतलब कार्य प्रणाली में थोड़ा मानवीय पहलू भी हमको उसमें समाहित करना होगा। और रही बात, हमारी योगी सरकार इस ओर प्रयत्नशील है। अभी कुछ दिन पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी, उनका एक प्रशिक्षण हुआ है, और अब मुझे ये ठीक से नहीं पता है कि ये पुलिस वालों का हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मुझे नहीं पता है। एक उन्होंने कहा है कि आप कर्मचारी नहीं है, आप कर्मयोगी हैं, निष्काम कर्मयोग की वो दिया गया है कि आप जनता की सेवा के लिए है। तो अगर ये पुलिस वालों का नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से होना चाहिए, खास करके उनका जो निरंतर पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, क्योंकि उनका जनता के प्रति या तो कहिए काम के बोझ से या जो भी बहुत ज्यादा रूड और बहुत खराब हो जाता है। तो हम हमारी कार्य प्रणाली सपा से तो अलग है, लेकिन अभी उसमें अत्यंत सुधार की आवश्यकता है। ये मैं खुद स्वीकार कर रही हूँ, भाजपा के सरकार में भी इसकी आवश्यकता है। और गत वर्ष जब कुंभ मेला हुआ था तो आपको ध्यान होगा कि पुलिस वालों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया था कि आप वहां पर रहेंगे तो बहुत पोलाइट बिहेवियर करना है जो आएंगे श्रद्धालु जनता के साथ। श्वेता जी, मानवीय संवेदनाएं खुद से आती हैं, किसी के सिखाने से नहीं आती है। लेकिन और आज के टाइम पे मानवीय संवेदनाएं आप किसी को सिखाने नहीं बैठ सकते हैं। और इतना तो मुझे लगता है कि अगर आप पुलिस हैं और आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जनता की रक्षा करेंगे, तो आप उनकी रक्षा ही करेंगे, ना कि इस तरीके को 3rd डिग्री करके और इतना किसी को मारेंगे। लेकिन देखिए, जब ऊपर से इस चीज के इंस्ट्रक्शन रहेंगे तो निश्चित रूप से पुलिसकर्मी भी अपने में परिवर्तन करेंगे। पुलिस वाले अपने आप को स्वयंभू समझने लगते हैं कि हमारे डंडे के बल पर हम पूरी समाज को चला लेंगे। तो ये थोड़ा सा व्यवहार की आवश्यकता है पुलिस कर्मियों में भी और समाज में भी, क्योंकि समाज में भी संवेदनशीलता समाप्त हो रही है। तो हम सब समाज में ही रहते हैं, तो ये सब अंश हमारे अंदर भी है। हम लोग नॉर्मल है तो हमारे अंदर नॉर्मल है, और पुलिस कर्मियों के बहुत ज्यादा होता है और उनको आपराधिक तत्वों से उनका आमना सामना होता रहता है। तो उनका व्यवहार मतलब जैसे कहना चाहिए, निश्चित रूप से थोड़ा कठोर तो हो ही जाता है, लेकिन उसमें मानवीय पहलू भी अवश्य समाहित रहने चाहिए। और इसके लिए हमारी सरकार को भी कुछ प्रयत्न करना होगा। इनका ऐसा प्रशिक्षण, ऐसा इनको ऊपर से निर्देश होना चाहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा होने के लिए। और बात कर रहे थे 3rd डिग्री का टॉर्चर, जिस तरीके से आगरा के किरावली थाने में एक युवक की जमकर पिटाई की गई, उसके बाद उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल
सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन निलंबित कर देना किसी भी सिपाही को कोई दंड नहीं होता है। और फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। और इससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उठा ले तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। और जहां तक पीडीए का सवाल है, जो बार बार ये पीडीए की बात करते हैं, अगर आप देखें तो 2002 में 1992 में समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी आई है। और अगर आप देखें तो 1984 में कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया था। और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खां उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडीए नहीं बनाया गया। और का जहां तक सवाल है, केवल एक परिवार के लोगों को ही पीडीए का मतलब समझ में आता है। देखिए, पार्टी विभिन्न प्रकार का निर्णय लेना पड़ता है, आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही सम्मान दिया जाता है। और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का इतना बड़े प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एसआईआर पे ही काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित करने के लिए भी और काम तेजी से किया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और हमारे कार्यकर्ता सब जमीन पर लगे हुए हैं। अगर लोकतंत्र किसी दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं समय समय पे बदलाव भी होता है। आवश्यकता के अनुसार कार्यकर्ताओं को कहाँ एडजस्ट करना है, लगाना है, ये निर्णय होता है। अभी मैं चार्ज लिया हूँ, मैं सबके साथ बैठूंगा, बात करूंगा, जैसी जिसकी क्षमता होगी, आवश्यकता होगी, उस हिसाब से टीम के गठन होगा। यही तो मेरे दल की खूबसूरती है भाइयों, कि भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि जिसकी जहां आवश्यकता हो पार्टी उसको इस्तेमाल करती है। हमारी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी, हमें उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता देश में थी, वहां उनको चार्ज मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तो दूसरे दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या सपा के लोग हों, अगर मुझे यहाँ पर किसी को अध्यक्ष बनना हो तो मुझे लगता है कि उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उनके खानदान में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी चाहे हो, उत्तर प्रदेश की विषय हो, हम लोग पहले से भी करते हैं सबका साथ सबका विकास। और पूरे देश के हर कोने हर जगह का कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व उस करता है। ये सब तो आपको पता है कि मैं सभासद रहा हूँ, डिप्टी मेयर रहा हूँ, मैं सांसद रहा हूँ, भारत सरकार में राज्य मंत्री हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। संगठन में मैं अपने जिले में पूरा संगठन देखता ही रहा हूं, सबको साथ लेकर के चलता रहा, प्रदेश कार्य समिति का। ठीक है, धन्यवाद।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का